जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। ग्रहों की इस बदलती परिचर्चा में हमारे सामने कई सारे ऐसे पहलू आ जाते हैं जिनके बारे में हमको सोचना अनिवार्य हो जाता है। और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारिक स्थितियां भी बन जाती हैं कि जिनको हम सहसा यकीन नहीं कर पाते कि ये हमारे लिए ही अद्भुत हो रहा है। 2026 का ये वो विशेष समय होने जा रहा है जो आपको पूरा वर्ष याद रहने वाला है। पूरा वर्ष याद रहेगा यह समय जब आपके जीवन में सुखों की बरसात होने वाली है, कष्टों का प्रादुर्भाव खत्म होने वाला है। ये कष्ट जो होते हैं ये हमारे कर्मास के आधार पर ही हमको प्राप्त होते हैं। जिस तरीके से हमारी हर गतिविधि का समस्त ग्रहों पर, समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ता है, या हमारी हर गतिविधि का पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से ग्रहों में बदलती चाल का भी समस्त ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में देखिए, सबसे सकारात्मक प्लैनेट पाप ग्रहों में अगर हम कहें तो कई सारे ग्रह आ जाते हैं। लेकिन अगर हम शुभ ग्रहों में कहें, सबसे ज़्यादा सकारात्मकता देने वाले ग्रह के बारे में बात तो वो केवल गुरुदेव महाराज ही होते हैं। अब गुरुदेव महाराज का शुभ स्थिति में आना, देखिए ये जो ग्रह होते हैं ये धीरे धीरे शुभता को ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे अशुभता को ग्रहण करते हैं, ताकि जीवन में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। जैसे कि अगर बहुत तीव्र चलती गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगा दिया जाए तो वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस बैलेंस को बनाए रखना भी ग्रहों का ही काम होता है। अब जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वो बहुत स्लोली स्लोली ब्रेक लगाता है, पहले उसकी स्पीड को कम करता है, फिर उसमें एक ब्रेक लगाता है, जिससे कि असंतुलन नहीं उत्पन्न होता। और इस असंतुलन को ना उत्पन्न होने देना। देखिए मोस्टली क्या होता है, कभी हमारे एक दो ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं और एक दो ग्रह विपरीत हो जाते हैं, और कभी कभी हमारे मोस्टली ग्रह शुभ अवस्था में होते हैं। ये वही समय है जब हमारे ज़्यादातर ग्रह हमारे लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में जो ये शुभता की सीरीज़ है, ये शुभता आपको किस तरीके से प्राप्त होने जा रही है, गुरुदेव महाराज के प्रभाव से। गुरुदेव महाराज इस समय मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में ये वक्र अवस्था में आए थे। हालांकि अगर इनकी हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है अभी इनके पास बहुत कम है। बहुत कम क्या, देखिए जब इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया तब ये उच्च अवस्था में कर्क राशि में विद्यमान थे। अब कर्क राशि में विद्यमान होने के साथ साथ इन्होंने जो स्थिति को ग्रहण किया वह स्थिति कुछ इस तरीके से बनी कि ये वक्री अवस्था में आ गए। अब वक्री अवस्था में आते आते देखिए अब इनके जो है ये यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लिया। राशि परिवर्तन करके ये पुनः मिथुन राशि में चले गए। मिथुन राशि जो आपके घर का भाव है, जो आपका जॉब का भाव है, अब घर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ सीधे घर को ही प्रभावित करती हैं। और मोस्टली ये हमारा त्रिक भाव भी है। त्रिक भाव में आकर गुरु क्या होता है, अन्य ग्रह जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए अशुभता को उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब गुरु यहाँ पर आते हैं तो ये आपके लिए एक रक्षात्मक कवच का निर्माण करते हैं। और यह रक्षात्मक कवच आपको देने के साथ साथ आपकी उन बुराइयों से भी रक्षा करता है जो बुराइयां षष्ठ भाव से संबंधित होती हैं, या जिन भावों पर गुरु की दृष्टि होती है उन भावों से संबंधित होती हैं। अब मोस्टली यहाँ पर गुरु क्योंकि मिथुन राशि में है तो शत्रु भाव में है। अब शत्रु भाव में होने के कारण यह उतना ज़्यादा आपके लिए विशेष प्रभाव नहीं निकाल कर ला पा रहे थे, जिसकी वजह से कि आपके लिए ये अच्छा कर पाते। किंतु अब इस समय पर कुछ ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि देखिए शत्रु के घर में जब हम अकेले होते हैं तो भयभीत होते हैं, किंतु जब हमें किसी अपने सपोर्टिव का, मित्र का, या फिर अपने परिवारी जन सदस्य का साथ मिल जाता है तब हमारी चलने लगती है, शत्रु अकेला पड़ जाता है। तो ये बहुत ही इस समय पर शुभ स्थिति बन रही है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, योग कोई भी हो, बेशक वो 2 क्षण के लिए ही निर्मित हो, लेकिन अपने प्रभाव आपको प्रदान करके जाता है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में गुरु के ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, और आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने से और ज़्यादा इसके लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु जो इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठकर ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। उत्तम स्थिति का निर्माण करने के लिए इनको मिल रहा है चंद्रमा का साथ। हम सभी लोग जानते हैं गुरु सकारात्मकता के प्लेनेट हैं और चंद्रमा जो हैं वो जीवन में आपकी उन्नति के प्रतीक है, आपकी शांति के प्रतीक है। देखिए, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सवतन धूल समान। तो यहाँ पर देखिए, ये दो ग्रह जब एक साथ मिलेंगे, क्योंकि दोनों ग्रहों का मिलना गज केसरी राजयोग का निर्माण करता है और यह मिलेंगे आपके 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक और इसका प्रभाव जो होगा 7 जनवरी दोपहर तक रहने वाला है। ये गज केसरी राजयोग जो आपके षष्ठ भाव से बन रहा है, ये आपको कितना ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले इस दौरान शत्रु, देखिए शत्रु तो आपको इस दौरान प्रभावित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जब होते हैं तो गुरु का ही प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि शत्रु आपसे भय खाते रहते हैं। आपके दबंगई व्यक्तित्व की वजह से नहीं, बल्कि आपके ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व की वजह से, आपकी सादगी की वजह से। वहीं अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो उसको चुकाने के लिए इस दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए, इस दौरान अगर आप शुरुआत कर देंगे तो फिर वह ऋण आपका बहुत जल्दी उतरने वाला है। लेकिन अगर कार्य कारोबार के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ रही है और आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आप ऋण ले लें, तो यह ऋण लेने के लिए आपको यही दिन चुनने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ऋण जो होगा वो आसानी से मिल जाएगा और आसानी से चला भी जाएगा। कि गुरु के प्रभाव में आकर जब हम कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो पूर्णता को प्राप्त होता है और हमको लाभ भी प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, देखिए बीमारी ये आपको परेशान कर सकती है या आपकी ज़िम्मेदारी में जितने लोग हैं उनमें से किसी को भी परेशान कर सकती है। तो भी इस समय सेकंड ओपिनियन लेने के लिए या डॉक्टर चेंज करने के लिए, मेडिसिन चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटर्स को सीधे-सीधे चैलेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जब चैलेंज में आप होते हैं तब क्या होता है, आपके राहु और शनि ये एक्टिव हो जाते हैं। जब आप सामने खुले चैलेंज में होते हैं तो इनको चैलेंज करने के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। वहीं इनकी अगर पंचम दृष्टि के लिए कहें तो पंचम दृष्टि लाभ भाव को देख रही है। लाभ भाव को देखने के कारण आपको लाभ से संबंधित जो भी कार्य करने हैं, जैसे इनकम का कोई सोर्स आपका बंद हो चुका है उसको स्टार्ट करना है, या आप इनकम को बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, या जो जॉब कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे कार्यों को करने के लिए समय बहुत उपयुक्त है। आप आवेदन कहीं कर सकते हैं, आप नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जॉब स्विच करके बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये समय आपके लिए है। ये 2.5 दिन का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की चंचलता गुरु के प्रभाव से शांत हो जाती है, वहीं फिर चंद्रमा की कलाएँ जागृत हो जाती हैं। मन की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन जब उसको गुरु का साथ मिल जाता है तो वही मन आपको उतनी ही तीव्रता से ऊँचाई की ओर लेकर चल देता है। अब यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। मसलन जो भी कार्य इस दौरान आप समाज के लिए करेंगे वो आपकी प्रसिद्धि से जुड़ जाएगा। बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई-बहनों से किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति बनी हुई है उसको समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी तो आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं या फिर कुछ इनोवेटिव कार्य करना चाहते हैं, कार्य से संबंधित, जॉब से संबंधित,
उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व है और आपकी ज्ञान की पराकाष्ठा है इस समय आपके अंदर, कि आपका ज्ञान जो है वो बहुत उत्तम रहने वाला है। क्रोध की आपकी जो कह सकते हैं ना, क्रोध को बहुत कम कर दिया है इस ज्ञान ने। तो जब क्रोध आपसे दूर होता है तब आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, और इस समय किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भी बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि आपका माइंड इस समय फ्री है और आपका माइंड बहुत चतुर चालाक वाला है। कि लेकिन वो चतुराई चालाकी जो है वो देखिए, एक अनीति से कार्य करने वाली, एक नीति से कार्य करने वाली, दोनों अलग अलग हैं। तो यह चतुराई चालाकी आपके लिए बहुत लाभप्रद होने जा रही है। नवम दृष्टि प्रयास के भाव पर जा रही है, जो कि शनि दृष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए शनि की विलंबिता काफ़ी हद तक कम होगी, और शनि का प्रवाह भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। शनि के प्रभाव जो आपको प्राप्त होने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से क्या है, आपका आगे जीवन देखिए, आप कोई प्रयास कर, क्योंकि प्रयास से ही सब कुछ संभव है। बिना प्रयास के तो सामने रखी थाली का भोजन भी हमको प्राप्त नहीं होता। तो प्रयास जो आप करेंगे, उन प्रयासों से आप में की सकारात्मक दिशा प्राप्त होगी। सकारात्मक दिशा प्राप्त होगी, उस दिशा पर चलकर आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो लक्ष्य आपने अपनी आँखों के सम्मुख रखा हुआ है। वहीं गुरु और चंद्रमा दोनों की सकारात्मकता बढ़ाने के लिए आपको पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, या पूर्णमासी को गंगा स्नान करना चाहिए। ये 2 कार्य ऐसे हैं जिनमें हमको गुरु और चंद्रमा दोनों से लाभ प्राप्त होता है। ये दोनों हमारे कितने ही खराब क्यों ना हों, हमको उत्तम लाभ देने लगते हैं। वहीं पूर्णमासी के दिन खीर बनाकर उसको चंद्रमा की चाँदनी में रखें, और चंद्रमा की चाँदनी में रखकर प्रातः इसका भोग लगाएँ भगवान को, और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें, जिससे सभी को लाभ मिले, क्योंकि चंद्रमा की चाँदनी में इस दिन अमृत बरसता है, जिससे आपके चंद्र और गुरु दोनों उत्तम होना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, व्रत करना भी, व्रत का विधान भी है हमारा।